जी, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि आने वाले समय में तुम पर टैरिफ का भारी जुर्माना लग सकता है। ये चीजें, ये अनाउंसमेंट किसके तरफ से है मुझे लगता है आप लोग पहचान गए होंगे। तो आज की वीडियो में देखो, इस समय जो बाजार की कंडीशन चल रही है ना, मैं तो मानता हूं कि इस इंसान का शांत रहना बहुत जरूरी है। और मैं जब आपके लिए वीडियो शूट आउट का प्लान करता हूं तो मुझे लगता है सबसे पहले ये खबर देखते हैं कि भाई इंसान क्या कर रहा है। अगर इंसान की कुछ हरकतें हैं तो डेफिनेटली शेयर बाजार पे असर पड़ता है, गोल्ड सिल्वर पे असर पड़ता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है, आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है सर, आपके पोर्टफोलियो पे असर पड़ता है। इसीलिए इस इंसान को ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि भाई लेटेस्ट उन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दिया और कहां कर दिया। जी हां, उनका कहना था कि भाई साहब हमारा साथ दो, नहीं तो तुम पे हम भारी टैरिफ लगाने वाले हैं। मैं बताने वाला हूं अभी किसको बोला है, आपको तो पता चल गया भैया, ट्रम्प चाचा, इनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अब इन्होंने किसको बोला है, क्यों बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे। मंडे को अगर मार्केट में मौका मिलता है लमसम करने का, फंड्स में आपको बताने वाला हूं, वो फंड जरूर याद रखना, क्योंकि हर बार बताता हूं, आपका हर बार क्वेश्चन रहता है, इसलिए ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्ड और सिल्वर को लेके ऐसा क्या कंडीशन में क्या करें सर, निफ्टी प्रेडिक्शन बताने वाला हूं मंडे मार्केट के लिए, तो उसको लिए इंपॉर्टेंट, खासकर जो हमारे ट्रेडर्स हैं, प्राइम प्रीमियम ग्रुप वाले, उनको तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पता होना जरूरी है। पोर्टफोलियो आप लोग लगातार भेजते हो, काफी लोग लगातार भेज रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो सर उनका कुछ पोर्टफोलियो हमने लिया है, चेकआउट करेंगे आपने क्या गलती आप लोग कर रहे हो। सबसे पहले अगर बात करते हैं, जी हां, किसने कहा, ऑब्वियसली आपको पता चल गया है भैया, ट्रम्प साहब ने कहा है। अब ट्रम्प साहब की अगर बात करें तो किसको कहा है, जी हां, यह कहा गया है ग्रीनलैंड को। रिसेंटली आपने देखा होगा कि उनकी नजर किस पे पड़ी है भैया, रेयरेस्ट अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं, रेयरेस्ट अर्थ जो मिनरल्स होते हैं, उनकी निगाहें वहां जाके पड़ी है। और जी हां, जो जगह का नाम है ग्रीनलैंड। अब सिंपल सी बात है, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है भैया, ग्रीनलैंड में है क्रिटिकल मिनरल्स का खजाना, और वही क्रिटिकल मिनरल्स जो कहा जा रहा है आने वाले समय में वही सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनके लगातार एक्सपर्टीज चल रही है मार्केट में। अब रेयरेस्ट अर्थ एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे, कौन कौन से हैं सर, लिथियम है, यूरेनियम है, ग्रेफाइट है, कोबाल्ट है, निकल है, ईवी बैटरीज के लिए काम आती है, मिसाइल्स के लिए लगातार काम आएंगी, सैटेलाइट के लिए काम आएंगी, एआई डिफेंस के लिए, और ये सारी चीजें अगर आपके पास वो रेयरेस्ट अर्थ मिनरल्स है, डेफिनेटली इसमें आप किंग हो। अभी अगर कंडीशन देखी जाए ना सर, अभी पूरे वर्ल्ड वाइड में चाइना को किंग माना जाता है, और यूएस का सिंपल सा असर है कि भाई मुझे चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना मना कर दे अपने जो भी उनके पास एलिमेंट्स है किसी और देश को देने में। अगर मना करेगा डेफिनेटली मार्केट में क्या होगा भैया, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस और ज्यादा हाइक कर जाएंगे, यूएस को नुकसान हो सकता है। तो भैया ट्रम्प साहब ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आपको पता है कि इसीलिए दैट्स अ बेसिक रीजन कि भैया चाइना है बीच में, चाइना के पास तो भंडार है भैया, दुनिया में नंबर 1 चाइना ही है, सेकंड नंबर पे ग्रीनलैंड आ जाता है। बस ग्रीनलैंड के पास ये है ना सर, उनके पास सुविधाएं नहीं है ना, इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्शन करने की सुविधाएं नहीं है, और यही फायदा उठाना चाह रहे हैं यूएस। ट्रम्प साहब ने कह दिया भैया ग्रीनलैंड पे हम तो देखो हमला भी कर सकते हैं, आक्रमण भी कर सकते हैं, शासन भी वहां कर सकते हैं, अगर कोई देश हमारा साथ नहीं देगा, खासकर ग्रीनलैंड के प्रोजेक्ट पे, समझ रहे हो, तो सर उस पे हम टैरिफ लगा सकते हैं, और टैरिफ कुछ भी हो सकता है। अब देख रहे हो दादागिरी, मतलब हम गलत करने जा रहे हैं, हमारे साथ आपको रहना होगा, कोई अगर मना किया सर उस पे हम टैरिफ लगा सकते हैं, ये खुला चैलेंज उन्होंने दिया है, न्यूज़पेपर में भी आया है वो सारा चीज। सो सिंपल, यहां कहानी सिंपल क्या है कि भाई चाइना से डिपेंडेंसी रोकने के लिए, यहां यूएस और शक्तिशाली बनने के लिए भाई साहब ग्रीनलैंड पे ये इन्होंने चढ़ाई चढ़ रखी है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां क्या हो सकता है ना, आने वाले समय में यूरोप और एशिया ट्रेड्स भी बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ग्रीनलैंड का जो लोकेशन देखोगे ना सर, ये आर्कटिक सर्किल के आसपास सिचुएटेड है, वहां बहुत हमेशा वहां मेल्टिंग, आइस मेल्टिंग होती है, और जब आइस मेल्टिंग ज्यादातर हो जाती है तो रास्ते काफी क्लियर हो जाते हैं, और खासकर शिपिंग जो रूट्स है ना ओपन हो जाते हैं, और माइनिंग करना इजी हो जाता है, बहुत सारे न्यू लैंड एक्सेस हो जाता है, और ये जो है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑलरेडी चाइना और रसिया भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो यहां ट्रम्प साहब कोई भी ना
देखो यहां कोई भी ना चाह रहे हैं कि भैया मेरे तरफ से कोई चूक ना होने पाए। देखो ये बंदा ऐसा है ना कि जब भी ऐसी हरकतें चलेंगी ना, मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, मतलब क्लियरिटी नहीं रहेगी भाई साहब, पिक्चर नहीं रहेगा। आपने देखा होगा ना ठंड में फॉग रहता है, मतलब क्लियर, जब टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा डाउन होता है तो आपने देखा होगा, तो उस कंडीशन पे सेम मार्केट की कंडीशन है सर। ये जो ना ट्रम्प साहब ये फॉग बन के जो बैठे हैं ना, ये क्लियरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं पिक्चर, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी अच्छे रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं तो भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट्स अ बेसिक रीजन सर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसने कहा, भैया ट्रम्प साहब ने कहा, किसको कहा, ग्रीनलैंड को कहा, और क्यों कहा, क्योंकि वहां ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहे हैं, मिलिट्री भी भेजना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भैया अगर कोई देश साथ नहीं देगा तो उस पर हम टैरिफ लगाएंगे, मनमानी टैरिफ लगाएंगे। ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। चलो अगर मंडे मार्केट को, देखो ये सिचुएशन में अगर मंडे मार्केट को अपॉर्चुनिटी मिलती है निवेश करने की, सर कुछ इंपॉर्टेंट फंड नोट कर लो। आप लोग बार बार पूछते हो, मैं बार बार बताता हूं। जी हां, फ्लेक्सी कैप फंड्स, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप में आईसीसी प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस मिड कैप, निपॉन मिड कैप, एडलविस मिड कैप, ये सारे ऐसे फंड है। खासकर मैं तो बोलूंगा कि यार आप चाहो तो जब भी मार्केट में करेक्शन है, फ्लेक्सी कैप पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कंडीशन पे ना फंड मैनेजर को थोड़ा सा मतलब कंप्लीट कंट्रोल दे दो कि भाई फंड मैनेजर जहां चाहे वहां निवेश कर सकता है, और वो निवेश बेहतर तरीके से ही करता है। इसीलिए घबराना नहीं है आप लोग को। ये सिचुएशन जो चल रही है डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्केट को रिएक्ट करेगी, और ऐसे कंडीशन पे जब ये सारे चीज होता है ना भाई साहब, तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है गोल्ड और सिल्वर को, क्योंकि शेयर मार्केट में गिरावट रहती है। और हो सकता है कि अगर, क्योंकि सरकार भी चाहती है क्या कि भाई इंटरेस्ट रेट को कम कर सके, थोड़ी सी महंगाई कम करने के लिए। अब इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो भाई लोग निवेश कहां करेंगे, बॉन्ड वगैरह में निवेश नहीं करेंगे। अब बॉन्ड में निवेश नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या बचता है, गोल्ड और सिल्वर। तो इसीलिए जब ऐसी कंडीशन लगातार चलती जाती है तो सर, तो गोल्ड और सिल्वर ऑलवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो वो देख सकते हो आप लोग, काफी लोग ईटीएफ वगैरह में निवेश कर रहे हैं, तो गोल्ड और ईटीएफ में आप निवेश लगातार प्लान कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे ईटीएफ हैं, डाउट होगा तो व्हाट्सअप कर देना मुझे। चलो आपके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सर। ये मोतीलाल ओसवाल पे क्वेश्चन था कि सर जी मैं इस फंड में एंट्री किया हूं 7 महीने से डाउनफॉलिंग। जी हां, मोतीलाल की अगर बात करें डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं, मोतीलाल ने बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे रखा है। अब जो फंड्स उसके पास है ना, काफी फंड लिमिटेड है, इसीलिए फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं रह पाते, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी फंड जो मोतीलाल की बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन सर, कल का मार्केट तो ग्रीन होगा सर, इतना अच्छा न्यूज आया है। अच्छा, ये उस पे कमेंट आया था जब अमेरिका और खासकर भारत के बीच फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था। देखो इस समय बाजार में सिचुएशन जब तक है ना, ये ट्रम्प साहब पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर ये बंदा लगातार एक्शन करता रहेगा कुछ ना भाई विक्की भाई, कुछ ना कुछ ये मार्केट में चलता रहेगा, मार्केट को क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगी, इसलिए मार्केट में अनसर्टेनिटी लगातार आपको देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संदीप भाई नमस्ते, काफी दिनों से आपको वीडियो देख रही हूं, अच्छी नॉलेज मिलती है आपसे। प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, मेरा स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी का मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। इन दोनों में से कोई एक फंड ले लो, 4000 कर सकते हो, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, एक ही फंड में डिपेंडेंट रहो। एचडीएफसी का, मोतीलाल का, दोनों में चलो ठीक है, रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप फंड, भारत 22 ईटीएफ अच्छा ईटीएफ है, गोल्ड का ईटीएफ ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते रहे रेखा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर जी नमस्ते, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। एज 41 ईयर है, निपॉन लार्ज 2500 है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 2500, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप, परफेक्ट है, चलने देना, कोई चिंता की बात नहीं है। 6 महीने एसआईपी कर रहा हूं, 5 साल का प्लानिंग है, 5 साल में ठीक है आपका मिड कैप स्मॉल कैप ने रखा है, कंटिन्यू करते जाना, फंड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। अगला क्वेश्चन, एवरीवन रन आफ्टर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, आई चूज एचडीएफसी का मिड कैप, रॉन्ग और राइट? आपने बहुत सही चूज किया है, यू हैव चोजन द राइट फंड्स। Just you have to maintain the consistency of SIP and just you have to maintain the consistency of your होल्डिंग एबिलिटी, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। ये लगातार करते जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जी हां, अब जो निफ्टी का प्रेडिक्शन मैं बताने वाला हूं खासकर मंडे मार्केट के लिए, तो अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने दिखाऊंगा जहां आपको दिखेगा क्लियर पिक्चर कि भाई निफ्टी का क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, और ये मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया है। देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं हमेशा आपसे कहता हूं क्या कि भैया हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो। आज हमारी क्लास होने वाली सैटरडे को, तो आज जो प्राइम प्रीमियम ग्रुप वाले लोग हैं
डेफिनेटली ज्वाइन भी कर सकते हैं, जरूर करना, सीखने में बहुत कम आएगा। अब आप देखो ये इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और अगला हमारा क्या रहेगा, अगर बात करें दूसरा हमारा, ये हमारा एक सपोर्ट रहेगा। तो मार्केट अभी इन दोनों के बीच में झूल रहा है। 25,892 के ऊपर जब मार्केट जाएगा डेफिनेटली आपको मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। सेम कंडीशन है कि अगर 25,464 के नीचे गया तो मार्केट में यहां और गिरावट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो पहला रेंज है 25,892 को क्रॉस होना जरूरी है, इसके बीच में मार्केट हमेशा एक साइडवेज रहेगा। ये छोटा सा एनालिसिस आपको लिटरली बहुत काम आने वाला है, जरूर चेकआउट कर लेना, देख लेना। और कोई डाउट होगा ना तो प्लीज आप व्हाट्सअप कर देना, वहां से मैं आपको और ज्यादा डिटेल में आपको बता दूंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। फिलहाल ये कंडीशन मार्केट मंडे मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है, आपका क्या राय है जरूर मेंशन करना। बाकी मैं वीडियो के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।